90 की दिहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस वक्त ये फैसला किया उस वक्त की हुकूमत ने कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, प्राइवेट सेक्टर को कहा जाए या पावर प्रोजेक्ट लगाए। और उस सिलसिले में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत हुई कि अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम आपको बड़े अट्रैक्टिव रेट्स देंगे। उस वजह से फिर 1994 में ये शुरू हुआ सिलसिला कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स लगे। तो उस वक्त दो इश्यूज़ खड़े हुए थे। एक ये कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये तो ठीक है, मगर इनको रेट क्या दिया जा रहा है, और दूसरा ये हुआ था कि ये जो रेट दिया जा रहा है ये बहुत नामुनासिब है, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे और ये इतने ऐसे रेट्स इनको नहीं देने चाहिए। जिसमें एक इशू ये भी था कि जो रेट दिया जाएगा वो डॉलर्स में इसको ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, रुपये में नहीं होगा। दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट वादा करे कि कम से कम एक्स यूनिट्स हर पावर प्लांट से जिसकी जो भी कैपेसिटी है इतने कम से कम लेगी, अगर नहीं लेगी तो हमें पैसे देगी। और दूसरा ये कि जो तेल चाहिए हमें वो भी आप सॉवरेन गारंटीज के अंदर हमें उतना तेल देंगे जो मिनिमम कैपेसिटी चार्ज है, जिसे कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। तो गवर्नमेंट का ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, कोई गल नहीं, करो। तो ज़रूरत थी, कौड़ा खोट की आँखा बंद करके साइन करी गई। तो उस वक्त इल्ज़ाम ये भी लगे कि बहुत से किकबैक्स थे कि जिन लोगों ने ये लगाए उनको इतनी ज़बरदस्त स्वीट हनी डील्स मिली कि उस वक्त की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने भी कुछ किकबैक्स मिले उनको टू अप्रूव दीज हाई रेट्स एंड दीज टर्म्स। एक कैपेसिटी चार्ज कि जी मिनिमम आप हम बनाएं या ना बनाएं आप इतने पैसे देंगे। दूसरा ये कि डॉलर के अंदर देंगे आप, 30 साल ये मामला चलेगा और रुपए में नहीं। मगर फिर मियाँ साहब आए और मियाँ साहब ने भी ये पॉलिसी जो थी IPPs की फॉलो की और यही मामला फिर आगे चला। मुशर्रफ साहब के ज़माने में फिर सोचा गया कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है और रोका जाए इस चीज़ को, और ये तो पैसे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सिपेक वो अमेरिकन इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स तो और नहीं लगे, मगर उसके बाद क्या हुआ कि सिपेक और चाइना आ गया। तो चाइना ने भी लंबे चौड़े दो उन्होंने कंडीशंस रखी। एक कंडीशन ये थी कि हमारे साथ जो माहदे हो रहे हैं वो आप पब्लिक में नहीं दिखाएंगे। एक ये था, दूसरा ये था कि हमें भी कुछ पैसे तो लगाते हैं और हमारी भी टर्म्स हैं, हमें भी अच्छे रेट्स मिलने चाहिए। शरीफ साहब की हुकूमत ने कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है कि चाइनीज़ इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी जो है इस वक्त चल रहे हैं और वो पैसे बढ़ते जा रहे हैं जो हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत कि उनके कैपेसिटी चार्जेस भी देने और ये देना। आप वहाँ सारा मसला वहाँ है। अच्छा, अब ये है कि शहबाज शरीफ साहब आए, उनका सोलर शुरू करेंगे। सोलर किया तो उसके ऊपर भी अब आपने देखा शोर पड़ गया कि जी सोलर भी जो है वो भी ये हम ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी, सोलर से भी बिजली आ जाएगी, IPP से भी बिजली खरीदनी है तो हम तो मारे गए। इधर भी अब सस्ता रेट दे रहे हैं, उधर खरीद रहे हैं सस्ते रेट पे, उधर उनसे खरीद रहे हैं महंगे रेट से, इधर जो IPPs हैं इनको सस्ते रेट से दे रहे हैं। हम तो गवर्नमेंट मारी जा रही है दोनों तरफ। इसलिए ये सारे इशू बने और गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही को जाए कहाँ। अगलों ने काम पक्का किया हुआ है, हमारी जो भी हुकूमतें आई हैं, शहबाज साहब की हुकूमतें भी रही हैं, मियाँ साहब की भी रही हैं, बेनज़ीर की भी रही हैं, इन्होंने ये सारा बोझ उठा लिया। अब वो बोझ हमारे गले पड़ा हुआ है, डिफॉल्ट की तरफ हमें ले जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रही है हम क्या करें।